अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 28 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और उसके साथ प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अकीदत पुत्र, अगर काम से छुट्टियां ली थी तो कहीं घूम भी आते तुम लोग दोनों। डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करते हुए दाजी ने अकीदत की तरफ देते नरम लहजे में कहा तो अकीदत की नजरें बेएहतियात अपने सामने खामोशी से नाश्ता करते हुए जरगाम खान पर गई। वो नाश्ता करने में इस कदर मगन था कि जैसे उससे जरूरी कोई काम ही ना हो। कल सुबह मैं सोने के बाद असर के वक्त उठे थे। जरगाम खान फ्रेश होता नमाज के लिए गया तो वो वहीं से डेरे की तरफ हो गया। जमीनों के मामला देखते और जंगल में हुए खून की छानबीन करते उसे काफी वक्त लग गया था, जिस बायस वो रात लेट हवेली आया। मगर अकीदत को अपने इंतजाम में जागने की बजाय सोते हुए देखा। वो सुबह से इससे नाराजगी का इजहार कर रहा था जो अकीदत की समझ से बाहर ही था। दादी, वो जरगाम को गाँव के कुछ जरूरी काम थे, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्लान कर लेंगे। एक नजर जरगाम खान के झुके सर को देखते नजरों का रूह दादी की जन्म करते हुए कहा तो अकीदत को कीना तो नजरों से देखते हुए मुकद्दस बेगम ने मुंह बसोड़ते हुए हनकोड़ा भरा। जैसे तुम लोग को बेहतर लगे, और तुम्हारी तो नौकरी थी ना, वो क्या मोए कहते हैं जो टीवी पर आती है, उसके बारे में क्या इरादा है? दादी के सवाल पर जरगाम खान ने बेहतियात सर उठाते खामोश नजर से अकीदत की जन्म देखा। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह दोबारा से शुरू कर दूंगी। मेरी टीम भी कई बार रब्ता कर चुकी है और अब मुझे लगता है कि इतना ब्रेक काफी है। होंठों पर मुस्कुराहट सजाए नरम लहजे में कहा तो दादी ने समझने के अंदाज में सर इस बार में हिलाया। खुद पर नजरों की तपश महसूस करते अकीदत ने नजरों का रूह सामने किया तो जरगाम खान को खामोश नजर से खुद को तकते पाया। अकीदत ने आबरू उचकाकर वजह पूछी तो जरगाम खान ने हाथ से प्लेट पीछे खसकाता हुआ वहां से उठता लंबे लंबे डाक पड़ता हुआ ऊपर अपने कमरे की जाने बढ़ गया। जिससे जब से ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में आई है, बेचारे ने खाना पीना कम कर दिया है, न सोने का होश न जागने का। आप भी देखो, कुछ ढंग से खाया भी नहीं है और उठकर चला गया। मुकद्दस बेगम के तंजे लहजे पर अकीदत ने चूंकर उनके जन्म देखा, जबकि दादी ने अफसोस से सर नफी में हिलाया। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ छोटी मोटी नाराजगियां चलती रहती है, और नाराज होकर खाना ना खड़की शोहर अब बीबी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो उसकी बात मान जाए, और आपका बेटा भी अपनी बात मनवाने के लिए ये हड्डे इस्तेमाल कर रहा है। मोहब्बत देख ले, गाँव के सरदार से भी क्या कुछ करवा जाती है। मुकद्दस बेगम की जानब झुकते हुए आग लगाते लहजे में कहते मुस्कुराकर अपनी जगह से खड़ी हुई तो मुकद्दस बेगम ने खाजानवे नजरों से अकीदत को देखते नहुस से सर झटका, जबकि दादी खामोशी से सर झुकाए खाना खाने में मसरूफ होके तासब बड़ी निगाह मुकद्दस बेगम पर डालते अकीदत ने कदम अपने कमरे की जानब बढ़ाए। वो अभी कमरे में दाखिल हुई ही थी कि जरगाम खान ने बाजू से पकड़ते कमरे का दरवाजा बंद करते हुए अकीदत को दरवाजे के साथ लॉक करते हुए अपने दोनों हाथ अतराफ में रखे। क्या कह रही थी तुम दादी से? नजरें अकीदत के खिले खिले चेहरे पर जमाए साथ लहजे में इस्तफसार किया तो अकीदत ने नासमझी से जरगाम खान की जानब देखा, जो नेवी ब्लू कुर्ता शलवार पहने, चॉकलेट ब्राउन हल्के गीले बालों को माथे पर बेतरतीबी से बिखरे, चेहरे पर ताजा सजाए अनाबी होंठों को साथी से बीचे अकीदत के करीब झुका उसके जवाब का मुंतजिर था। तो और क्या वजह बताती हमारे ना? वो नहीं जो तुमने उसके बाद कहा। किसे पूछकर तुम अपनी जॉब फिर से शुरू करने वाली हो? अकीदत की बात काटते हुए साथ लहजे में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा तो अकीदत ने ना समझी से जरगाम खान के सुर पड़ते चेहरे के जन्म देखा। क्या मतलब किसे? वो मेरा प्रोफेशन है, मेरा शो चल रहा है जिसे मैंने शादी के लिए ब्रेक लिया, और अब उसे दोबारा से करने के लिए किसकी इजाजत चाहिए मुझे? मैं वो पहले भी कर रही थी और आगे भी करती रहूंगी। हान नजर जरगाम खान की नीली सूरत पड़ती हुई आंखों में गाड़े जवाब दिया तो दरवाजे पर रखे जरगाम खान ने अपने हाथों को सख्ती से बिछा। आज तो कह दिया तुमने, मगर आइंदा मैं इस बारे में तुम्हारे होंठों से एक लफ्ज ना सुनो, और रही इजाजत की बात तो मैं तुम्हारा शोर होने की हैसियत से तुम्हें इस जॉब की इजाजत नहीं देता, और मुझे लगता है कि ये बात अब हमेशा के लिए यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। नरमी से अकीदत का गाल थपथपाते हुए संजीदा लहजे में कहा तो अकीदत ने बेयकीनी से जरगाम खान के चेहरे की जन्म देखा। क्यों नहीं इजाजत दोगे तुम? कैसे तुम आसानी से इस बात को नजरअंदाज कर सकते हो? रूह बदलते हुए जरगाम खान को बाजू थामते हुए अपने जान करते हुए बेयकीनी से कहा तो जरगाम खान ने खामोश नजर से अकीदत शाह की आंखों में देखा, जहां सिर्फ और सिर्फ बेयकीनी और हैरत थी। क्योंकि तुम्हें स्क्रीन पर देखकर लोग बातें डिस्कस करें। डिस्कस? ऐसा क्या कर रही थी मैं? हान, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे देखकर क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं। मुझे 1% भी लोगों की सोच और बातों से फर्क नहीं पड़ता। जरगाम खान की बात करते तेज लहजे में कहा तो जरगाम खान ने साथी से मुठियां बीचते हुए 2 कदम के फासले पर सिमटते अकीदत को कान से थामते हुए दीवार से पिन किया। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है अकीदत जरगाम खान, मुझे तुम्हारी तरफ उठती हर निगाह से फर्क पड़ता है। मेरे रगों में ये शरारे दौड़ फूटते हैं, मेरा दिल और दिमाग फटने वाला हो जाता है जब लोग तुम्हें देखते। तुम मेरी हो, इस हान की बीवी। मैं तुम पर किसी का साया बर्दाश्त ना करो तो जाके इतने लोगों के नजरें। मुझे तुम्हारे जाप करने से कोई मसला नहीं है, यकीन मानो मुझे बिल्कुल मसला नहीं है, लेकिन तुम्हें लोगों की नजरों के हसार में नहीं दे सकता मैं। उस बात की इजाजत तब तुम्हें मैं मरने के बाद भी नहीं मिल सकती। अकीदत के चेहरे पर झुके
शिद्दत पर लहजे में कहा तो अकीदत ने नम पलकों की बार उठाते जरगा खान की खून चलाती आंखों में देते पल में चेहरे का रूप बदला। तो जरगा खान ने अकीदत का चेहरा फेरने पर अपनी उंगलियों की गिरद अकीदत के कांधे पर साथ की तो अकीदत को जरगाम की उंगलियां अपने बाजू में दरसती हुई महसूस हुई। अपने चेहरे पर रुजदा देने वाली सांसों की तपश महसूस करके अकीदत ने लब बीचे तो जरगाम ने झटके से अकीदत को करीब करते हुए अपने दांत अकीदत के गले पर गाड़े तो अकीदत ने तड़प कर जरगाम के कुर्ते को मुट्ठी में बंद पहुंचा। आइंदा अगर तुमने मुझसे नजरें फेरी तो जान ले लूंगा तुम्हारी। अकीदत के गाल पर अपने दांतों के निशान पर शिद्दत से लब रखते हुए बोझल लहजे में एक तनबीह की तो अकीदत ने मुंह पछोड़ते हुए जरगा खान के सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे धकेला। जान लेने में कोई कसर छोड़ी है तुमने? तुम मुझसे मेरा हवाब छीन रही हो, मेरे इतने सालों की मेहनत को अपनी अन्ना और जिद की नजर करने का कह रही हो, मेरी जिंदगी के मकसद को मुझसे छीन रही हो। खान जरगा खान के बालों को अपनी मुट्ठियों में दबोचते झुकते हुए रूह बदलते हुए दीवार से पिन करते हुए नम लहजे में चलाकर कहा तो जरगाम ने सख्त नजर से अकीदत को घूरते अकीदत के हाथों को अपने बालों से जुदा करते हुए अपने हाथों में कैद किया। मैं तुमसे तुम्हारा कोई हवाब नहीं छीन रहा अकीदत। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर देता हूँ अगर मुझे मर कभी तुम्हारे हवाबों को ताबीर देनी पड़े तो मैं एक लम्हा ना लगाऊं। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम अबाया पहनकर शो कर लो, बिल्कुल भी नहीं। जब लोग तुम्हारी आवाज सुनेंगे, तुम्हारी आंखों को देखेंगे तो वो तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बेकरार होंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी के दिल तमाम में ये सोच या हवाइश भी आए तो मेरी इज्जत हो इस हान की गैरत। तुम्हारे सर के बाल से पाँव के नाखूनों तक सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम कैसी दिख रही हो, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ पाँव या आवाज, इन सब के बारे में सोचने, तारीफ करने, उन्हें छूने का हक मेरा है। और मैं अपने हक की तरफ उठने वाली निगाह को जरगाम खान नोच सकता है, छोड़ नहीं। तुम्हें लोगों की मदद करनी है, उन्हें इंसाफ दिलाना है तो उसके लिए सिर्फ यही एक रास्ता तो नहीं है। तुम हमारी एनजीओ संभालो, शो के अलावा चैनल भी तो बेराम का है ना, तुम उसमें कोई जिम्मेदारी संभालो। मगर ये नहीं अकीदत, मेरे मरने के बाद भी तुम्हें इसकी इजाजत नहीं। सुलगते लबों का लम्स अकीदत के हाथों की पुष्पा छोड़ते हुए सख्त लहजे में बाबर करवाते नीली आंखों में शिद्दत व जनून लिए वो अकीदत को खामोश करवा गया। मतलब मैं जो भी कह लूं, जैसे भी जिद कर लूं, तुम अपनी बात से नहीं हटोगे। नजरें जरगा खान के हाथों पर टकाए सवाले लहजे में कहा तो जरगा खान ने कांधे उचकाते हाथ अकीदत की कमर पर रखते हुए उसे करीब किया। तुम्हें पता है ना कि आयस के साथ मैं बहुत सी पार्टीज में गया हूँ। मैं वहाँ एक्टिंग के लिए बहुत सी ऑफर्स भी हुई है मुझे। लाख शौक होने के बावजूद भी मैंने इन ऑफर्स को कबूल नहीं किया। वजह पता है क्या थी? पुष्ट दीवार से टकाते अकीदत को अपने सीने से लगाते दोनों हाथों को अकीदत का चेहरा बढ़ते नरम लहजे में इस्तफसार किया तो अकीदत ने खामोश नजर से जरगा खान को देखा जो आंखों में जज्बों की आंच लिए हुए अकीदत के चेहरे के नकुश को बलहाना अंदाज में तक रहा था। टीक पिंक कलर की शर्ट के साथ कैप्टी में और हम रंग दुपट्टा ओढ़े, सबस नगीनों सी आंखों में काजल की लकीर खींचे, गुलाबी बड़े बड़े होंठों पर डार्क पिंक लिपस्टिक लगाए, खामोश नजर जरगा खान को देती उसके दिल में तलातम बर्पा कर चुकी थी। वो वजह मैं तो नहीं हो सकती, मेरी तो शक्ल देखने के लिए रवादार नहीं थे तुम। तंजे लहजे में कहते नजरों का रूह एक बार फिर से फेरा तो जरगा खान ने गुस्से से अकीदत का चेहरा हाथ में दबोचते अपनी जन्म किया और आंखों में वार्निंग के लिए देखा जिसे कह रहा हो कि यह आखिरी बार था। वजह तुम ही थी, तुम्हारे अलावा ना जिंदगी का मकसद है ना कोई वजह। मैं शोबिस का हिस्सा बनकर अपनी बीवी को इनसिक्योर नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे रात के घर से बैठ होने पर वो मेरे इंतजार के साथ इस फिक्र में मुतला दे कि किसी लड़की के साथ तो नहीं, मेरे किसी भी झूठे स्कैंडल की वजह से वो मुझे खोने के एहसास से गुजरे। मैं तुम्हें लेकर इनसिक्योर नहीं हूँ कि तुम मर्दों के साथ काम करती हो। मैं तुम्हारे मामले में हद से ज्यादा पोसेसिव हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो अकीदत। नहीं कर सकता मैं बर्दाश्त यार, तुम्हें कोई और देखे और मैं बर्दाश्त कर लूँ। नहीं, हौसला इस बात का मुझ में। जरगा खान के चित्त पर लहजे पर दर्द आई बेबसी को महसूस करते अकीदत ने अपनी हथेली जरगा खान के होठों पर रखी। ये मत समझना कि तुम्हारी इमोशनल बातों में आ गई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद तो ये है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेले खूबसूरत पठानों में छोड़कर इतने दिनों के लिए शहर जाकर नहीं बैठ सकती। तुम तो वैसे भी दूसरी शादी के चक्कर में हो। मैं वहां लोगों को इंसाफ दिलाने जाऊं और पीछे मेरा शोर मेरे ही साथ ही नाइंसाफी कर जाए। जरगा खान को घूरते नाश कर कहा तो कमरे में जरगा खान का दिलकश कहकर गूंजा। आगे बढ़ते अकीदत के एहतजाज को किसी में हाथम में लाए बगैर अपनी सख्त किस्म लेते उसमें बीच का जमीन से उठाते गोल गोल घुमाया तो अकीदत ने बामुश्किल अपने चीहू का गला घूंटते हुए जरगा खान के बालों को मुट्ठी में दबोच लिया। पागल खान, कोई शर्मो हया है कि नहीं? जरगा खान के रुकने पर अकीदत ने अपना सर जरगा खान के सीने पर टकाते फूली सांसों समेत कहा तो जरगा खान ने बिना कोई जवाब दिए अकीदत को इतनी जोर से खुद में बीचा कि अकीदत को अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हुई। चलो आज तुम्हें जंगल घुमा कर लाता हूँ। कब्बड़ से अकीदत की चादर निकालकर अकीदत के सर पर उड़ते हुए कहा इससे पहले कि अकीदत कोई सवाल करती जरगा खान उसका हाथ थामता हुआ कमरे का दरवाजा खोलता हुआ बाहर कदम रख चुका था।
اپنے ہاتھ پر درگاہ مان کی گفٹ دیکھ کر عقیدت سمجھ چکی تھی کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، جبکہ ان دونوں کو ہاتھ میں ایک ساتھ باہر جاتے ہوئے دیکھ کر مقدس بیگم کو اپنے سینے میں سانپ لوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ داجی و شاہ حویلی سے بیبیاں آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ ملازمہ نے کمرے میں آ کر پیغام دیا تو داجی نے اسے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کتاب بند کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ السلام علیکم داجی۔ داجی کے ڈرائنگ روم میں دال ہوتے ہوئے حلیمہ بیگم اور سمنی بیگم نے احترام اٹھتے ہوئے سلام کیا تو داجی نے مسکراتے ہوئے ان کے سر پر پیار دیتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ ڈرائنگ روم کو گفٹس، کپڑوں، مٹھائیوں، زیورات کے باکسز کو دیتے ہوئے کافی حد تک معاملہ سمجھ چکے تھے۔ کیسے آنا ہوا؟ اور تم دونوں اکیلی ہی آئی ہو؟ سلوا بچے بھی تو ساتھ لے آتی نا، صوفے پر بیٹھتے ہوئے داجی نے کہا تو حلیمہ بیگم نے ایک نظر سمنی بیگم کو دیتے ہوئے بات شروع کرنے کا سوچا۔ داجی، آپ جانتے ہیں کہ ہماری امانت آپ کی طرف ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، ہم اور دیر نہیں کرنا چاہتے۔ میں اپنے ہدایے کے دلہن کو اب اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ اگر ہدایے سے مل کر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، مطلب اپنی تسلی کے لیے، تو آپ سے ملنے آ جائے گا، لیکن داجی ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ ہماری امانت ہمارے حوالے کر دیں۔ حلیمہ بیگم کی بات سنتے داجی نے سمجھنے کے انداز میں سر اسباب میں ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، وہ تمہاری امانت ہے اور تم جب چاہے اسے لے کر جا سکتی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میں بس اس امانت کے رکھوالوں سے مشورہ کر لوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ زرگام، آئس اور ارغمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو حلیمہ بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہ گئی۔ اور رہی بات ہدایت سے ملنے کی تو وہ میں خود وقت نکال کر ملنے آؤں گا۔ داجی، میں بھی آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، میں بہت امید لے کر آئی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، میرے مانگنے کا مان رکھ لیجیے گا۔ سمنی بیگم کے التجائی لہجے پر داجی نے چون کر دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں بولنے کا اشارہ کیا تو سمنی بیگم نے ایک نظر حلیمہ بیگم کو دیتے ہوئے بات جاری کی۔ داجی، میں اپنے بہرام کے لیے آپ کی امتثال کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں امتثال کے لیے پسندیدگی دیکھی ہے اور ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ داجی، بہرام سے تو آپ مل چکے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کس مزاج کا ہے۔ میرا بیٹا امتثال کا بہت خیال رکھے گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بارے میں ضرور سوچے گا اور فیصلہ میرے بیٹے کا حق میں کیجیے گا۔ میرا بیٹا بہت صابر اور محبت کرنے والا ہے۔ صابر والی بات پر سمنی بیگم نے دانت پیستے ہوئے جبکہ حلیمہ بیگم نے چہرے کا روپ بدلتے اپنی مسکراہٹ چھپائی، کیونکہ ان کے صابر بیٹے نے کچھ دن پہلے اپنی محبت کا اظہار کرتے دونوں ماؤں کے سر پر دھماکہ کیا اور جلد از جلد رشتہ طے لے جانے کے لیے ضد میں ان کو ناکو چنے چبوا دیے۔ سمنی بیگم کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا صبر، خاموش مزاج اور سلجھا ہوا بیٹا ہے جو اس قدر اتلاوا ہو رہا تھا، اور اب سمنی بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جوتا اتارے اور بہرام شاہ کی اچھی خاصی پٹائی کر ڈالے، کیونکہ نواب صاحب نے دونوں ماؤں کے کان میں بلوٹوتھ لگا کر کنیکٹ کی ہوئی تھی۔ جب کیونکہ بہرام شاہ اس معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، وہ ہر بات سے باخبر رہنا چاہتا تھا جو اس کی ماں وہاں جا کر کرنے والی تھی۔ بہرام شاہ کے بلوٹوتھ لگانے پر سمنی بیگم نے کافی گھٹنوں سے سنوازا، مگر وہ نظر انداز کرتا ہوا اپنا کام کرتا رہا۔ داجی جو کچھ اور بھی سوچے بیٹھے تھے، سمنی بیگم کے امید پر لہجے پر خاموش ہو گئے، جبکہ دوسری جانب یہ خاموشی بہرام شاہ کا دل بری طرح سے دھڑکا چکی تھی۔ خشک پڑتے ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے تھامے، جبکہ وجود کا پور سماعت بنا داجی کے بولنے کا انتظار میں تھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بہرام پتر تو ویسے بھی میرے دل کو بہت قریب ہے، مگر اس سب کے باوجود بھی میری پوتی کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر اس کے انکار کے آگے بہرام کی پسندیدگی کی اہمیت نہیں ہوگی، مگر امتثال ہاں کرتی ہے، تو پلبشے کی رخصتی کے ساتھ ہی میں اسے بھی رخصت کر دوں گا۔ داجی کے ہونٹوں سے ادا ہوئے الفاظ کو سنتے بہرام شاہ نے گہری سانس لیتے کپ کپاتے ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھا، سر اٹھائے، تشکر بڑی نظروں سے دیکھتے ساتھی سے آنکھیں مچتے سر سیٹ کی پوچھ سے ٹکا دیا۔ اپنی محبت کے مل جانے کے احساس کو محسوس کرتے بہرام شاہ کی آنکھیں خوشی کے احساس سے نم ہوئی، جبکہ دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ بہرام شاہ کو اپنے کانوں میں گونجتا ہوا محسوس ہوا۔ تو داجی اس مہینے کے 25 کو رخصتی رکھتے ہیں، آج 5 ہے، 20 دن رہتے ہیں، آپ امتثال سے پوچھ کر ہمیں بتا دیجیے گا تاکہ پھر ہم دونوں بیٹوں کے استقبال کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ حلیمہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو داجی نے مسکراتے ہوئے سر اسباب میں ہلایا، جبکہ مقدس اور کشف بیگم کے اب تک نہ آنے پر داجی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ دونوں اس وقت حویلی سے باہر گئی ہوں گی، ورنہ وہ حلیمہ بیگم کے آنے پر بلبلہ شروع کر دیتی۔